हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस अभी बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ अपना एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो जिसमें मैं आज मैं बनाने वाली उपमा। सुबह का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर ली है। और उसके बाद अभी मैं किचन में आई हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी बजे होंगे मुश्किल से ना 7 और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं आगे चलिए शेयर करते जाती हूँ आपके साथ कि इतने दिन से मेरे व्लॉग्स जो है वो क्यों नहीं आ रहे थे। तो थोड़ी सी तेल में मैंने राई, चने की दाल, उड़द की दाल, थोड़ा सा जीरा, प्याज, हरी मिर्च, करी लीव्स डाला है। उसको अच्छे से आपको हल्का सा भून लेना है लाइट पिंक होने तक, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि ना हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा है। 50+ केसेस यहाँ पर है और मेरे हस्बैंड को भी हो गया था डेंगू। तो मतलब कोविड से ज़्यादा इसमें वीकनेस आ जाती है और वो प्लेटलेट्स आपको चेक करानी है, डॉक्टर्स के चक्कर ये सारे लगते रहते हैं। तो इन सब के बीच में टाइम नहीं मिल रहा था मुझे व्लॉग ना तो रिकॉर्ड करने का, ना एडिट करने का, कुछ का भी नहीं। और मतलब 100% आपको इसमें बेड रेस्ट करना है। जितना आप बेड रेस्ट करेंगे ना उतना जल्दी आप इसमें ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है सूजी। तो कोई भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं, जैसे मैंने एक छोटे इस कप का मेजरमेंट लिया है। सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। सूजी को अच्छे से आप भून लेंगे। अगर आपकी सूजी पहले से भुनी हुई है तो आपको इसमें सूजी डालने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है, लेकिन ये सूजी जो थी वो भुनी हुई नहीं थी। और हल्का सा अगर हम इसको भून लेते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। प्याज के साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काजू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मूंगफली भी डाल सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको जैसा पसंद है ना वैसा मैं बना के दे रही हूँ, क्योंकि उनको सुबह की फिर मेडिसिन जो है वो देनी है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। सूजी भुन गई थी तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और इसके बाद आपको इसमें नमक भी ऐड कर देना है। नमक भी अच्छे से भुन जाएगा तो मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ। तो भुना हुआ नमक वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बस इसको अच्छे से डाल के आपको मिक्स कर लेना है। हल्दी भी अपना कलर सूजी में अच्छे से दे देगी भुनने के बाद। और जितनी आपने सूजी ली थी ना उससे आपको लगभग 3 गुना पानी इसमें ऐड कर देना है। अगर सूजी थोड़ी सी मोटी है तो आप 3.5 गुना पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए सूजी अच्छे से पक गई है, पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसमें मैं एक छोटा चम्मच नींबू का रस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। कितना अच्छा उपमा बनता है। आप इस तरीके से एक बार उपमा ना जरूर ट्राई करके देखिएगा। और मुझे तो लगता है कि जितने हाथ है उपमा बनाने की उतनी सारी मेथड होंगी हमारे इंडिया में। तो ये वाला उपमा बहुत अच्छा है, बच्चों को भी ये पसंद आता है। तो यहाँ पर उपमा ये जो है रेडी हो गया है, तो मैं अभी हस्बैंड को दे दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। हस्बैंड ने तो डेंगू के समय से टोटली चाय स्किप कर दी। मतलब उनको क्योंकि पहले मेडिसिन खाना है, फिर उसके बाद पानी पीना है, तो इतनी सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जूस पीना है, कीवी खाना है, ड्रैगन फ्रूट खाना है, तो चाय का नंबर ही दिन भर में कभी भी नहीं आता था। अच्छा, पानी का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। दिन भर 4 लीटर से 5 लीटर आपको पानी पीना है। तो मैं 2-2 बार करके ये बॉटल भर के उनके लिए रख देती हूँ। और ये एक जो सैशे होता है डॉक्टर देता है, 1 लीटर पानी में आपको इसको रखना है और ना 2-3 घंटे के अंदर आपको उसको पी लेना है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बास्केट रख दी जिसमें मैं उनकी सारी मेडिसिन रख देती हूँ, ताकि वो घर में इधर उधर बिल्कुल भी ना फैले। तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, उनका पानी मैंने रख दिया है। तो अब उसके बाद मैं आराम से बैठ के यहाँ पर 5-10 मिनट चाय पीऊँगी, क्योंकि ना घर में अगर कोई बीमार होता है तो कोविड के समय भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे हस्बैंड को 2 बार कोविड हुआ था और अभी डेंगू हुआ है। तो मतलब अभी तो कंप्लीट बेड रेस्ट है एकदम। आप जितना हिल नहीं सकते ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट है, पानी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप 1 वीक में ठीक हो जाएंगे। तो बस चाय पीने के बाद मैं यहाँ क्लीनिंग करने लगी थी। तो जैसा मैं आपके साथ पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं वैक्यूम क्लीनर से ही ज़्यादा अपना घर क्लीन करती हूँ। और मतलब कम मेहनत में ना काम जल्दी हो जाता है और गंदगी कहीं पे भी बिल्कुल नहीं छूटती है। तो बस डस्टिंग मेरी अच्छे से मैंने क्लीनर चला दिया था। तो जब मुझे थोड़ी सी जल्दी रहती है ना तो मैं इस तरीके से पोछा लगाती हूँ। टी शर्ट को मैंने ना
अच्छे से गर्म पानी से मैंने अच्छे से उसको निचोड़ लिया है और वाइपर में मैं इस तरीके से उसको फंसा देती हूँ उसके नेक के साथ टी शर्ट के। तो ये हिलती डुलती भी नहीं है और टी शर्ट का नेक जो है वो थोड़ा सा छोटा था ना, तो बहुत आराम से इससे मतलब जो कहना चाहिए गर्म पानी से जैसा पोछा लगता है ना, वैसे पोछा लग जाता है। और अब यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल एक भी दाग धब्बे निशान जो है ना वो सब ठीक एकदम बहुत अच्छे से चले जाते हैं। बस टी शर्ट जो है ना वो आपका अच्छा कॉटन का टी शर्ट होना चाहिए। तो देखिए एक भी जो है ना दाग आपको फर्श पे नहीं दिखाई देगा। और ये जो काला सा आपको जो दिख रहा है ना, ये सारी परछाइयाँ आ रही हैं क्योंकि लाइट जल रहे हैं और बादल होते रहते हैं जाते रहते हैं। तो अगर आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो आपको लाइट जलानी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो है पोछा मैंने अच्छे से लगा दिया था पूरे घर में। और इसके बाद जो कारपेट या रनर जहाँ का था वहाँ पे मैं इसको बिछा दूंगी। मनी प्लांट का पानी मुझे आज चेंज करना था, तो लीव्स मैंने अच्छे से धो ली है और उसका पानी मैं अच्छे से चेंज कर दूंगी। ये 2 छोटे छोटे पौधे मैंने यहाँ पर, एक मनी प्लांट मैंने इस वाले पॉट में जो खाली था वहां पे लगा दिया है, और एक मैंने ये जो बनाया था ना, हाँ, छोटी सी हंडी जो मैंने बनाई थी डेकोरेट की थी, उसमें मैं मैंने छोटा सा मैंने स्नेक प्लांट लगा दिया। देखते हैं वो ग्रो करता है कि नहीं। बस इनमें मैं वाटरिंग कर दूंगी और इनको इनकी जगह पे मैं अभी रख दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे जो बालकनी इसमें छोटी सी ना एक छोटा सा बहुत गार्डन जैसा रेडी होता चला जा रहा है। तो पौधों को मैं दे दूंगी पानी, और जेड को मैं बहुत कम पानी देती हूँ, तुलसी के पौधे को पानी मैं बाद में दूंगी। और उसके बाद मैंने ले लिया था शावर, पूजा मैंने कर ली है। डाइनिंग टेबल पे मैं जो दिया जलाती हूँ बाहर एक, वो मैं दिया जला दूंगी। पूरे घर में मैं आरती दे दूंगी और इसके बाद फिर मैं अपने किचन के आगे के काम शुरू करूंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, अभी ना लगभग 10 बजने का टाइम हो रहा था। तो 10 बजे जो है वो अभी मैं यहाँ पर ना जूस बनाने की तैयारी करूँगी। तो ज़्यादातर जो है कोई भी आपको अगर कोई भी चीज़ होती है ना, तो सिट्रस फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा इंटेक करने के लिए बोलते हैं। तो मौसम भी अभी यहाँ पर आ रही है, अच्छी है, 60 रुपीज़ kg मिल रही है। तो मैंने इकट्ठी काफ़ी सारी ला ली थी। तो मैं मौसम्बी का जूस मैं खुद भी पीऊँगी क्योंकि मैं फास्ट कर रही हूँ, अभी श्रावण मास में एक टाइम ही खा रही हूँ। तो मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो मैं सुबह आजकल ज़्यादातर हस्बैंड के लिए जूस बनाती हूँ, तो मैं भी जूस ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई फ्रूट खा लेती थी, स्पेशली केला और दूध में ब्रेकफास्ट में मैं खा लेती थी, पर अभी मैं जूस पी लेती हूँ। तो मुझे मौसम्बी इस तरीके से छीलते हैं ना, ये मुझे आता भी नहीं था। तो फिर ये मैंने यूट्यूब में देख के ही सीखा था कि किस तरीके से आप मौसम्बी को छील सकते हैं। तो अब मौसम्बी छीलना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अदरवाइज मैं मौसम्बी कभी छील ही नहीं पाती थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी छीलते हैं। तो मौसम्बी मैंने इकट्ठी जो है वो छील के रख ली है और अब मैं इसमें जूस निकाल लूंगी। तो मेरा ये जो जूसर है ये हेवल्स का कोल्ड प्रेस का जूसर है और काफ़ी अच्छा है। इसका जो परफॉर्मेंस है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक तो बहुत धीरे 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 इसमें जूस निकलता जाता है ताकि जूस की क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होती, और आपको उसको पूरे टाइम ना हैंडल नहीं करना पड़ता है। आप इसमें एक बार में डाल दीजिए और बस छोड़ दीजिए, तो ये धीरे धीरे घूम के 3 स्पीड्स है इसमें, तो आप स्पीड इसमें सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप रिवर्स मोड में इसको एक बार डाल सकते हैं, तो जो भी जूस बचा हुआ रहता है, जो भी इसकी चीज़ें फंस जाती है ना, तो वो इसमें जो है वो फिर से जो है जूस की जो साइकिल होती है उसमें आ जाती है। ये जूसर मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और लगभग 3 साल से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। और इसको क्लीन करना भी ना इसको ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है इसको क्लीन करना, क्योंकि मेनली जूसर तो सारे अच्छे होते हैं, जूसर को क्लीन करना एक बड़ा टास्क होता है। तो इसको क्लीन करना भी ईजी है, और फिर आप चीज़ों को जितने अच्छे से हैंडल करेंगे ना, वो चीज़ें उतना लॉन्ग लास्टिंग आपका साथ देती हैं। तो देखिए जूसर से यहाँ पे मैंने जूस निकल लिया है, ये तो मैं हस्बैंड को दे दूंगी।
और इसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी जूस निकाल लिया था। तो मैं इतना तामझाम नहीं करती हूँ, मैं तो स्टील का ग्लास मिला, स्टील के ग्लास में ही मैंने अपना निकाल लिया है। और तब तक ये देखिए यहाँ पर जो है बचा कुचा जो जूस है वो निकल रहा है। मैंने मौसम्बी इसमें सारी डाल दी है। तब तक मैं लंच के लिए यहाँ पर आज रोटियां भी बनेंगी, तो फिर मैं यहाँ पर आटा निकाल के रख दूंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा जूस पीने के बाद, तो सबसे पहले मैं आटा लगा के यहाँ रख दूंगी। तसल्ली से बैठ के मैंने अपना जूस पिया। और उसके बाद अब मैं ये जो जूसर है ना, मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको नॉर्मल वाटर से क्लीन करती हूँ, ताकि इसमें जो भी चीज़ें फंसी रहे वो निकल जाती हैं। और फिर मैं इसको जो डिश वॉश लिक्विड होता है मैं उससे क्लीन करके रख दूंगी। ये डिश वॉशर सेफ है, आप इसको डिश वॉशर में भी क्लीन कर सकते हैं। बट मेरे पास अभी इतने बर्तन नहीं है कि मैं डिश वॉशर में बाद में कभी रन करूंगी, शायद शाम तक। तो ये शाम तक डिश वॉशर में पड़ा रहेगा, उससे बेटर है कि मैं इसको एक बार ना अच्छे से खुद ही क्लीन करके रख दूँ। जब ये सूख जाएगा तो मैं अच्छे से इसको पूरा फिक्स कर दूंगी और मैं इसको अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो इससे काम करना थोड़ा सा ना इजी भी हो जाता है। किचन का जो था अभी एक बार का तो मेरा काम हो गया है खत्म। कुछ कुछ तैयारी मैंने खाने की यहाँ पर साथ लगे कर दी है। तो इसके बाद अभी मेरे पास एक टाइम होता है कुछ, तो या तो मैं कुछ यहाँ पर नया सीखती हूँ, या फिर मैं कुछ लिखती हूँ जो मुझे लिखना रहता है, या कुछ प्लानिंग मुझे करनी रहती है, तो वो प्लानिंग मैं कर लेती हूँ। तो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। ये जो स्टाइलर है जो मैंने आईपैड का खरीदा था, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो अगर आपके पास एप्पल का नहीं भी है ना, तो ये मैंने 1600-1700 कुछ का लिया था, और ये बहुत 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 अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैं खुश हूँ कि मैं एप्पल के स्टाइलर पे नहीं गई, नहीं तो जबरदस्ती मेरे 8 से 10 हज़ार रुपए लग जाते। तो आजकल मेरा लिखने का जो भी काम होता है, जो भी प्लानिंग होती है ना मेरी, वो ज्यादातर मैं इसी में ही करती हूँ। तो अभी लगभग हो रहा है 2:30 बजे का टाइम। मेरा लंच हो गया था, हस्बैंड का भी लंच हो गया था, और उसके बाद हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अगर डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स का काउंट कराना डेली बेसिस पे ज़रूरी हो जाता है। तो रिपोर्ट आती है लगभग 2:30 बजे तक। तो फिर रिपोर्ट हमको मेल पे आ जाती है, फिर हम वो लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और सैंपल जो है वो ब्लड का सुबह भैया घर से ही कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है डेंगू में कि आप गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते, आपको बहुत थका थका सा फील होता है। तो इसीलिए ओला का ऑटो करके अभी हम डेली बेसिस पे ही ओला ऑटो का यूज़ करके हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और हॉस्पिटल जो है वो हमारे घर से काफ़ी पास है, मुश्किल से हमको 5 मिनट ऑटो से जाने में लगता है। तो फिर हम ऑटो से ही आ जाते हैं। और हॉस्पिटल में आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमारा काम काफ़ी जल्दी हो गया। और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं और केडी के आसपास रहते हैं, तो मैं पर्सनली बोलूँगी कि केडी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वैष्णो देवी सर्कल पर है। और डॉक्टर्स जिनसे हमने कंसल्ट किया, उन्होंने हमें सारी चीज़ें क्लियरली बता दी, और वैसा वैसा ही हुआ। और हमने फॉलो किया ना, तो वैसे ही हमको आराम लगना शुरू हो गया। तो हॉस्पिटल से आने के बाद बस मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह मैंने धोए, और इसके बाद अब फ्रूट का टाइम हो जाता है। तो ज़्यादातर एक अनार और एक कीवी जो है ना, वो फ्रूट में हम लोग इस समय मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि कीवी, अनार और ड्रैगन फ्रूट, ये तीनों जो फ्रूट है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपसे अगर शेयर करना चाहूँ तो जो पपीते के पत्ते का जो पानी होता है ना, वो भी मैंने 3 बार लगभग दिया है। हालांकि मैं एक भी बार रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन दिन में 3 से 4 बार आप दीजिए, तो उससे भी कहते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ने मना किया था कि आप मत दीजिएगा, लेकिन सारे लोगों ने कहा, और हमने इंटरनेट पे भी देखा, तो फिर हमने वो भी शुरू हमने कर दिया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 3:55 हो रहे हैं अभी। और हॉस्पिटल गई, फिर मैं सब्जी लेके आई, तो सब्जी फ्रूट्स दोनों चीज़ मैंने ला ली है। बस अब शाम को जाना है 5:30 बजे मुझे बाहर, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। खाना बस बनाना है शाम के लिए, तो वो मैं आके बना लूँगी। और बस, और लोग डेंगू को बहुत ज़्यादा ना सीरियसली लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आपका जो डॉक्टर है वो अच्छा है, तो वो आपको हर चीज़ है ना बहुत अच्छे से क्लियरली बता देता है कि हाँ अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। उसके बाद भी अगर लोग पैनिक होते हैं, तो फिर वो लोगों को नहीं होना चाहिए।
तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने जैसा जैसा बोला था वैसे ही हुआ, और हमने बहुत इनिशियल स्टेज में ना बहुत पहले हमने टेस्ट करा लिया था, एक ही दिन में फीवर आया था, तो बस इसीलिए कुछ नहीं है। खाना पीना सब कुछ अच्छा रखिए और डेंगू के मच्छरों से बच के रही। तो बस थोड़ी सी हरा धनिया मैं लेकर आई हूँ, इसको मैं साफ करके रख दूंगी, नहीं तो ये शाम तक ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं सब्जी साफ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। अभी बस शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 के करीब हो रहे हैं। मैं अपनी फ्रेंड से मिलके आ गई थी वापस एक आधे घंटे में। तो मैं हस्बैंड के लिए डिनर बना रही हूँ। तो थोड़े से घी में मैंने थोड़ी सी राई, जीरा, हरी मिर्ची और थोड़ा सा प्याज ऐड किया है। तेल का यूज़ मैंने नहीं किया है। और बस यहाँ पे मैं आज एक ना पनीर की भुर्जी टाइप में कुछ रेसिपी बना रही हूँ। तो जब तक मेरा प्याज जो है वो अच्छे से पिंक हो रहा है तो मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक लेती हूँ। और आज सुबह मैंने हस्बैंड को खाने में सिर्फ मूंग की दाल और रोटी दी थी। अब दाल चावल सब्जी रोटी आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको तला हुआ और मैदे की चीज़ें आपको इसमें नहीं खानी है। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है इसमें। तो 3 से 4 बार लेनी है। अगर फीवर आ रहा है तो फिर आपको दिन में 4 बार डोलो लेनी होती है। मसाले कर लेते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी। अब चाहे तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी आप इसमें मार सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे गैस पे रखा हुआ है ये और बहुत ही सिम जल रहा है गैस, तो मेरा मसाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो इसके बाद रात में जो है 6:30-7 के बीच में हस्बैंड डिनर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अगर उनको लगता है, क्योंकि पानी भी कंप्लीट करना है आपको 4 से 5 लीटर रात तक, तो फिर इसके बाद भूख नहीं लगती, इसके बाद और पानी पीना पड़ता है उनको। तो अगर उनको लगता है तो फिर या तो मैं उनको मखाने देती हूँ या तो फिर मैं उनको हल्दी वाला दूध दे देती हूँ, तो ये डिसाइड नहीं होता है। तो ज़्यादातर डिनर बनाना 6:30 से 7 के बीच में ये मेरा आखिरी का काम होता है। इसके बाद फिर मैं अपने ही काम जो है वो मैं करते रहती हूँ। तो रोटी मेरी सिक गई है, मसाला भी यहाँ पर देखिए अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा पानी का छींटा आप इसमें मार सकते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूंगी पनीर। तो मैंने तो ऐसे इसको ओनली भी क्रम्बल कर लिया है पनीर को। आप चाहें तो आप इसे पीसेस में काट सकते हैं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से आप इसको हाथ से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आप कर दीजिए, भुर्जी टाइप आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है, प्रोटीन होता है इसमें। और सब्जी क्योंकि इस समय कुछ भाती भी नहीं है क्योंकि मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो ये सब्जी पसंद आती है। तो आप बच्चों हो बड़े हो हर किसी को आप ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं। और प्रोटीन रिच खाना है ये तो, और जल्दी खा रहे हैं तो आप इस तरीके का खाना दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं रोटियों में लगा दूंगी घी, और बिना ऑयल के ये जो डिनर है सब्जी और बहुत अच्छी सी रोटी, ये हमारी रेडी हो गई है। तो बस डिनर का काम खत्म होने के बाद में यहाँ पे अपनी एडिटिंग करने बैठी थी। तो एडिटिंग मेरी लगभग हो गई है। मुझे एडिटिंग में 2 से ढाई घंटे मुझे लग जाते हैं। वॉइस ओवर मैं अलग से करती हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ अभी एडिटिंग में, मैं एडिटिंग सीख ही रही हूँ। और मैं ज़्यादातर जो एडिटिंग है ना वो वंडरशेयर फिल्मोरा में मैं एडिटिंग करती हूँ। तो इसमें इतने सारी चीज़ है ना, और मैं कोई नई नई चीज़ें भी इसमें हर बार ट्राई करते रहती हूँ कि मैं किसका क्या यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मुझे और ज़्यादा जो देर है एडिटिंग में वो लग जाती है। और टाइम अभी लगभग ना 11:30 बजे का होने लगा था, और मैं काफ़ी सुबह की उठी हूँ, लगभग मैं 4:30 करीब की उठी हूँ और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ। तो अब बहुत थकान होने लगी है, तो बस अब मैं जाके करूँगी रेस्ट। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ बरखा, इंडियन हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, रेसिपीज़, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ों पे मैं डेली व्लॉग्स के ज़रिए वीडियोस लेकर आते रहती हूँ। तो मैं आपसे कल मिलूंगी अपने एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।